नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका। आज इत्तेफाक से बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर के स्वामी योग चित्तम सरस्वती से मिलना हुआ। ये मेरे लिए एक आज लक की बात हो गई। आज वो मेरे घर पे पधारे हैं और मैं उनका आपको शॉर्ट इंट्रो देती हूँ। वहाँ पर उन्होंने योगा की सदस्यता ली है एंड आज वो हमें योगा के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे। मेडिटेशन के पहले क्या स्टेप्स होती है, संक्षिप्त में इस बारे में बताएंगे। नमस्कार स्वामी जी। नमस्ते। नमस्ते दीप्ति, बराबर है? यस। प्रोनाउंस योर नाम प्रॉपरली। दीप्ति अभी कुछ मिनट पहले मुझसे मेडिटेशन के बारे में पूछ रही थी। अब मेडिटेशन मतलब ध्यान है, जिसे हिंदी में अपन कहते हैं। अष्टांग योगा में ध्यान जो है वो समाधि के पहले आता है और उसके पहले यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। समाधि के पश्चात पतंजलि का योगा समाप्त हो जाता है और हम बिना पहले 6 जो उसके अष्टांग योग है वो जाने एकदम ध्यान पर अगर बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि मेडिटेशन या ध्यान लगाना इतना आसान है। लेकिन आजकल सभी लोगों की इच्छा होती है कि मेडिटेशन करना है, हमें ध्यान लगना चाहिए। इस बातों की तरफ सभी लोग आकर्षित होते हैं, तो उसमें बुरी कोई बात नहीं है। लेकिन ध्यान लगाने के पहले आपको पोस्चर समझना बहुत जरूरी है, जिसे बिहार स्कूल ऑफ योगा में कायास्थैर्यम कहते हैं। अपनी काया को स्थिर कैसा रखना। अगर आपके शरीर को आप अगर स्थिर नहीं रख पाते तो फिर मन भी आपका स्थिर नहीं रहेगा, तो फिर मेडिटेशन आपके नज़दीक भी नहीं आ सकता। आप उसके बारे में चर्चा न करो तो अच्छा है। तो कायास्थैर्यम का पहले तो अभ्यास करना चाहिए, जो कि APMB एक किताब है जो हमारे लिए एक प्रकार का बाइबल है बिहार स्कूल ऑफ योगा के लिए। उसको आप एक बार पढ़ लो तो आपको उसमें पता लगेगा कि कायास्थैर्यम क्या होता है। चलो, ये तो अभ्यास की बातें हैं, वो तो सामने बिठा के आपको करवाना पड़ेगा, वो तो अभी इस वीडियो में हो नहीं सकता। लेकिन जो लोग मेडिटेशन के बारे में कुछ समझना चाहते हैं उनके लिए मुख्यतः 3 बातें बहुत जरूरी है समझना। अगर वो आपने अगर नहीं समझी तो समझ लो आप ध्यान के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। 3 बातें हैं: मन, बुद्धि और कर्म। ये तो कॉमन बात है, आप भी जानते हो मन किसको बोलते हैं, बुद्धि क्या है और कर्म क्या होता है। तो इसका क्या मेडिटेशन से, ध्यान के साथ इसका क्या संबंध है, मैं आपको बताता हूं। मन का मतलब होता है, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कि थॉट प्रोसेस। तुम्हारी सोचने की प्रवृत्ति क्या है, तुम क्या सोचते हो, ये अगर आप अपने आप को पता लगाने दो कि मैं क्या सोचता हूं, तो आपका मेडिटेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। दूसरी बात मैंने कही बुद्धि, जिसे अंग्रेजी में जिसे इंटेलेक्ट कहते हैं। इंटेलेक्ट मतलब आपकी समझ कहाँ तक है, उसका विजुअलाइजेशन आप किस हद तक कर सकते हो। कोई भी चीज़ है, अगर आपने बोला कि आप सेगांव जाके आ गए गजानन महाराज के, या शिरडी जाके आ गए, तो मैं बोल दूंगा हाँ। लेकिन जब आज सवाल मुझसे पूछेंगे तो मैं अगर शिरडी गया हूँ तो मैं विजुअलाइज करना शुरू करूँगा कि मैं कैसा गया वहाँ, मैंने मंदिर में प्रवेश कहाँ से किया, मूर्ति कौन से डायरेक्शन में है, मैं कहाँ खड़ा था। इस चीज़ों को हम विजुअलाइजेशन बोलते हैं। आप उसको आपकी सामान्य भाषा में स्वप्न बोलते हो कि रात को सपना मुझे ऐसा पड़ा था। वो सपना वगैरह कुछ नहीं है, वो जागते हुए जो आप देखते हो उसको विजुअलाइजेशन कहते हैं। और विजुअलाइजेशन जो है वो बुद्धि की उत्पत्ति है। अगर आपके पास बुद्धि नहीं तो आप विजुअलाइज नहीं कर पाओगे। तो आपकी बुद्धि को इंटैक्ट करके उसको विजुअलाइजेशन का अभ्यास आपके द्वारा होना चाहिए। तीसरा मैंने बताया था कर्म, योर डीड्स।
कर्म का यहाँ मेडिटेशन में क्या क्या हस्ताक्षर करता है कर्म, क्या मतलब आता है तुम्हारा कर्म, मतलब यूर डीड्स। तुम्हारे बुरे भी कर्म हो सकते हैं, अच्छे भी कर्म हो सकते हैं। तो मेडिटेशन का ऐसा कोई अट्टहास नहीं है, आग्रह नहीं है कि आपके कर्म 100% अच्छे ही होने चाहिए, बुरे भी हो सकते हैं, क्योंकि आप एक सामान्य इंसान हो। समझ में आया ना? तो परसेंटेज कितना है, आप बुरे कर्म किसको कहते हो और अच्छे कर्म किसको कहते हो, इसकी भी जो परिभाषा है, इसकी भी व्याख्या है, मैन टू मैन डिफरेंट हो जाती है। इसलिए सत्य असत्य की मैं यहाँ बातें नहीं करता हूं। जो मेरे लिए सत्य है वो आपके लिए असत्य हो सकता है, आपके लिए जो असत्य है वो मेरे लिए सत्य हो सकता है। समय के हिसाब से भी सत्य असत्य की भाषा अलग अलग हो सकती है। तो मैं केवल यहाँ कर्म की बात कर रहा हूं, तो आपके डीड्स, क्योंकि आप अगर अच्छा कर्म करोगे तो पॉजिटिविटी आपके दिमाग में हमेशा आती रहेगी। बुरे कर्म करोगे, ज्यादातर परसेंटेज उसका ज्यादा है, तो फिर वो बुरी प्रवृत्ति आपके दिमाग में आती रहेगी। तो फिर मेडिटेशन कहाँ होगा आपका? यहाँ मेडिटेशन कहीं कहीं आजू बाजू में दिखेगा ही नहीं आपको। परसेंटेज वेरी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आपको पॉजिटिविटी होनी चाहिए। तो वंस अगेन आई रिपीट, मेडिटेशन का अभ्यास करने के पहले 3 चीजों का आपको अभ्यास करना चाहिए। पहला मन, थिंकिंग प्रोसेस, आपकी थिंकिंग प्रोसेस क्या है। दूसरा बुद्धि, इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट मतलब विजुअलाइजेशन, आप क्या विजुअलाइज करते हो कि भाई मैं तो शिरडी पहुंच गया, या बैठे बैठे आप शिरडी जा सकते हो, उसी को तो मेडिटेशन कहते हैं। मेडिटेशन ऐसी कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि आप एकदम शुद्ध खो जाते हो, समाधि हो जाती है और आपको मेडिटेशन लग गया। ऐसा मेडिटेशन नहीं होता है कि बैठे बैठे अगर मुझे शिरडी जाना है तो मैं यहाँ बैठे बैठे शिरडी जा सकता हूँ, इतनी पावर है मेरे में। वो पावर कब आएगी? जब आपका इंटेलेक्ट अच्छा होगा, जब आपका विजुअलाइजेशन करने की जो आपकी प्रक्रिया है वो बड़ी तेज होगी, तो आप मेडिटेशन को स्पर्श कर सकते हो। तीसरा डेट्स। हाँ, पूछ सकते हो। आप बोल रहे विजुअलाइजेशन, लेकिन जो जगह हमने देखी है वो हम विजुअलाइज कर सकते हैं, बट कैन वी लाइक समाधि में या मेडिटेशन द्वारा हम वैसी जगह पे जा सकते हैं? मीन्स फिजिकली यहाँ पर है, लेकिन हम ऐसी कोई जगह पे मन से गए हैं जो हमने कभी देखी नहीं। नहीं, वो सामान्य इंसान ऐसा नहीं कर सकता है। अगर ऐसा कोई बोलता है कि मैं मेडिटेशन में जो जगह मैंने देखी नहीं वहां जाके आ गया, तो फिर वो तो वो तो उच्च लेवल का योगी हो गया। अच्छा, वो तो समझ लो सत्यानंद और निरंजन के लेवल पर चले गए आप, क्योंकि आपने देखा भी नहीं, और आप वहां जा रहे हो, मतलब आपका अभ्यास बहुत है, आपका अभ्यास मेडिटेशन का बहुत है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक सामान्य इंसान को मेडिटेशन अगर सीखना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? अरे पहले वो तो विजुअलाइज करो जो आप जानते हो। करेक्ट, स्टेप बाय स्टेप, मतलब उसमें अगर आप बराबर विजुअलाइज, मैं आपको बताता हूँ, मुंगेर में हमको विजुअलाइज करवाया जाता था। कैसे? ओरली, कि चलो आप यहां से शिरडी के लिए निकले हो, बस नंबर इस नंबर पर बैठे हो, 5 कोस बस चलने के बाद वो स्टॉप आ गया। ऐसा करते करते इंस्ट्रक्टर आपको शिरडी तक पहुंचा देता था। अब फिर आपको पूछता था कि आधे कोर्स में जब मैंने ये सेंटेंस बोला तब आप कहाँ थे। तो आपका अगर विजुअलाइजेशन स्ट्रांग है तो आप बिल्कुल बता देंगे कि 5 किलोमीटर पर आपने बोला था कि हमने यहाँ नाश्ता किया था। मतलब आपका विजुअलाइजेशन तगड़ा है बिल्कुल। तो उसका अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी तो भाई आप मेडिटेशन के बाद के बारे में सोच भी सकते हो। न तो जो स्टेज समाधि के पहला है उसका आप अभ्यास बैठे बैठे कैसे कर सकते हो? तो ये पहले आपको मन, बुद्धि और आपके कर्म, इसको समझना पड़ेगा, इसका अभ्यास करना पड़ेगा, अंदर तक घुसना पड़ेगा। फिर काया स्थैर्यम करना पड़ेगा, शरीर को स्थिर करने का अभ्यास। अगर शरीर तुम्हारा स्थिर नहीं है तो मन स्थिर नहीं रहेगा, और अगर मन स्थिर नहीं है तो ध्यान बिल्कुल नहीं लग सकता आपको। ध्यान सीखने सिखाने की कोई विद्या नहीं है, कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ है कि जो आपको ध्यान सिखा सके। ध्यान खुद को करना है, समझ रहे हो? हाँ, हम जैसे लोग आपको उसके मार्ग बता सकते हैं, ये इतने चरण है, इस चरण पर प्रवास करो। आप जो बोल रहे हैं शरीर को स्थिर करना है, तो मतलब वो अष्टांग योग जो आपने बताए, यम तो नियम उसमें आसन,
हाँ, तो फिर उसी आसन से आपको आगे स्थिर चाहिए, होता है। पोस्चर। ओके। शरीर को स्थिर कैसा रखोगे? पोस्चर से। तो आपको पहले आसन का अच्छा अभ्यास करना चाहिए। अगर आपको पाँव क्रॉस करके बैठते ही ठीक से नहीं आता, जब आप क्रॉस लेग करके बैठते हो और आपके घुटने ऊपर खड़े होते हैं, तो क्या मेडिटेशन होगा? जब आप पोस्चर लगा के बैठते हो ध्यान में, तो आपके जो घुटने हैं, जो नीज है, वो जमीन को लगना चाहिए। अगर वो जमीन को नहीं लगते तो इसका मतलब आपका आसन का अभ्यास ठीक So नहीं है। this is one of the Ashtanga Yoga आसन। वन ऑफ द आसन। आसन। सो और यमा नियमा क्या आता है? यम, तुम्हारा आचरण कैसा होना चाहिए, समाज में आप कैसा रहो, खुद के लिए आप कैसा रहो, इसको यम नियम कहते हैं। उसके 5 यम है, 5 नियम है। ये तो इसका अभ्यास करके जाओ तो ये तो फिर बहुत लंबा प्रयास है, पता नहीं आपकी उम्र क्या है और आप कहाँ निकल जाओगे। तो लेकिन अगर शॉर्टकट देखना है तो मेडिटेशन सीखने के लिए मन, बुद्धि और कर्म, इसका ठीक से अभ्यास करो, स्वयं को समझो, पोस्चर ठीक कर लो, कायास्थैर्यम का अभ्यास करो बिहार योगा के थीसिस के हिसाब से, और फिर देखो आपको मेडिटेशन करने में कितना आनंद आएगा। मेडिटेशन क्यों करते हैं हम? आनंद आने के लिए ना। कोई हमको भगवान को तो प्राप्त करना नहीं है। मेडिटेशन करके कोई भगवान प्राप्त होता है क्या? कभी नहीं होता है। मन को स्थिर रखना है, मन को शांत रखना, उसका आपके पोस्चर का, आपके मन का जो स्व अनुभव है उसको आपको जीना है। हो गया मेडिटेशन, यही तो मेडिटेशन है। तो वहाँ के जो आपके बिहार योगा के अनुभव है, उसमें बहुत डीप भी कोई गया होगा, ऐसा कोई योगी होगा, तो कभी ऐसे करते करते कुछ पास्ट लाइफ तक जा सकते हैं क्या? अगर ऐसा कोई गया भी होगा तो वो समाज को बताएगा नहीं, और अगर कोई बताएगा कि मैं तो डीप गया हूं और मैंने ये देखा है, तो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि जो डीप जाता है वो कभी बताते नहीं। अच्छा, लेकिन कभी ऐसे हमारे मेरे जो गुरु है स्वामी निरंजनानंद सरस्वती परमहंस है, वो उनको अगर आप बोलोगे कि आप कहाँ तक पहुंच गए गुरुजी, तो वो बोलेंगे अभी तो मैं बालक हूँ, अभी तो मैं सीख रहा हूँ। जबकि ही इज वेरी क्लोज टू गॉड, वी नो, बट इफ यू आस्क हिम ही विल से नो, अभी आई एम ए प्राइमरी स्टूडेंट, आई एम लर्निंग। और वो वाकई में कोर्स इतना गहन है कि एक जन्म पूरा नहीं है ये सब सीखने के लिए इतना आसान नहीं है। तो पहले अपने आप को समझो। मैंने जो बताया, अगर मेडिटेशन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है तो ये 3 बातों का जो मैंने बताया उस पर ध्यान रखो, पोस्चर अपना ठीक करो, कायास्थैर्यम का अभ्यास करो, फिर देखो आपकी जो गुत्थियाँ है वो जल्दी सुलझना चालू हो जाएगी। Am I right, Dipti? Very right, perfectly right. So we can start from tomorrow. Sure. Huh? God Thank bless you, Swami ji. God bless you. धन्यवाद। Take care.